कहानी शुरू होती है एक सवाल से। सवाल सास से एक बहू का। क्या है माँ जी, हर महीने 10,000 रुपया वृद्धाश्रम में क्यों देती हैं? मतलब माना आपका पैसा है, लेकिन हर महीने। क्या है, सिर्फ 10,000 ही तो है, और वो भी माँ के। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं, बहू तो सवाल ही कर रही है ना, कोई बात नहीं। रत्ना देखती है कि सास ना कुछ बोल रही है और पति भी सवाल करने के बजाय उसे ही बोल रहा है, तो वो वहाँ से चली जाती है। बहू और बेटे के जाने के बाद सास अकेली ही बड़बड़ाती है। सही तो बोल रही थी बहू, 10,000 रुपए मैं क्यों हर महीने दे देती हूँ। चाहूँ तो 4 धाम यात्रा कराऊं या फिर नाती पोतों के नाम कर दूं, लेकिन फिर भी अब मैं बहू को कैसे बताऊं कि ये एक ऋण है जिसे पता नहीं मैं कब उतार पाऊं। तभी वहाँ पास खेल रहा छोटा सा रोहन दादी से कहता है, दादी दादी, ऋण क्या होता है? फिर क्या, वो पुरानी यादों में खो जाती है, जहाँ वो अपने जवानी के दिनों में पहुंच जाती है। देखो सरला, मैं काम की तलाश में बम्बई जा रहा हूँ। सेटल हो जाऊंगा तो तुमको और दोनों बच्चों को वहाँ बुला लूंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? तब तक हम लोग यहाँ का गुजारा कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ कैसे? अरे उसकी चिंता ना करो, पैसे मैं हर महीने तुमको भेजूंगा। दिनेश बम्बई चला जाता है और सरला दोनों बच्चों के साथ कानपुर में ही रह जाती है। अरे सरला, सुना तुम्हारा पति बम्बई चला गया, अब क्या करोगी अकेली इन 2 बच्चों के साथ? बस कुछ ही महीनों की बात है बहन जी, फिर तो मैं भी। 1 महीने बाद डाकिया आता है। सरला किसका नाम है? आपके नाम का मनी ऑर्डर है मुंबई से, और ये लेटर भी। सरला पैसा लेती है और खुश हो जाती है, पर जब लेटर खोलती है तो परेशान। लेटर में दिनेश ने लिखा था, देखो सरला, अब मैं ज्यादा वक्त पैसे नहीं भेज पाऊंगा क्योंकि मेरा खुद का गुजारा होना मुश्किल हो रहा है। सरला परेशान हो जाती है। वो किसी तरह 1 महीने का खर्चा निकालती है। धीरे धीरे 2 और 3 महीने, फिर पैसे आने बंद हो जाते हैं। एक शाम, हे भगवान, मैं क्या करूं? मुन्ना तो रोता ही जा रहा है, इसे कैसे चुप कराऊं? दूध के पैसे भी नहीं है। चल कर देखती हूँ, शायद लाला उधार दे दे। सरला दुकान में जाती है, जहाँ दुकानदार कहता है, और नहीं सरला बहन, पहले के महीने के भी पैसा अभी आए नहीं है, कैसे उधार दे दूं मैं? सरला घर जा ही रही होती है कि सामने एक बुजुर्ग कपल खड़ा होता है। बेटा, मैं देख रही थी तुम परेशान थी बच्चे के लिए, ये लो 10,000 रुपए। अरे नहीं माँ जी, इतने पैसों की जरूरत नहीं है, हम लोगों को तो 500,000 मिल जाए तो बहुत। बेटा, मैं अपनी पेंशन निकाल कर ला रहा था, लेकिन तुम्हें परेशान देखा तो रहा नहीं गया। ले लो, हम लोग तो बहू बेटे के साथ रहते हैं, वो लोग कल आ रहे हैं बम्बई से, फिर तो खर्चा वही लोग देखेंगे, हम लोगों को क्या जरूरत है। सरला पैसे ले लेती है। उसका कुछ समय अच्छा कटता है। फिर एक दिन सरला का पति दिनेश आ जाता है सूट बूट में। वो किसी हीरो सा लग रहा होता है। सरला पति को देखकर रोने लगती है। रो मत पगली, अब तो हम लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं, मैंने अपना बिजनेस सेट कर लिया है। सरला पति के साथ जाने को तैयार हो रही होती है कि उसे उस बुजुर्ग दंपति की याद आती है। अब जरा 10,000 रुपए तो देना। माना पति कमा रहा है, लेकिन इतनी बड़ी रकम क्यों? क्या हो गया? किसी का उधार चुकाना है। पति जेब से 10,000 निकाल कर सरला को दे देता है और सरला सीधा उन लोगों के घर जाती है। दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा एक कम उम्र की औरत खोलती है। नमस्ते, आप बम्बई से यहाँ आई है ना? हाँ, बम्बई से ही आए हैं, वहीं रहते थे, क्या दिन थे, लेकिन अब इस छोटे से शहर में रहना पड़ रहा है। तुम बताओ क्या करने आई हो? आपकी सासू माँ से काम था, उनसे मिलना है। उन लोगों से भी मिलने वाले हैं क्या? अरे जाओ, यहाँ नहीं रहते वो लोग। जी? सरला परेशान हो जाती है। तो कहाँ रहते हैं? यही तो घर था उन लोगों का। बोला ना जाओ यहाँ से, नहीं रहते वो लोग यहाँ। ये बोलकर वो औरत जोर से सरला के मुंह के पास दरवाजा बंद कर देती है। सरला खड़ी होती है कि पास वाली आकर सरला से कहती है, अरे ये तो चुड़ैल है, चुड़ैल,
आते ही बेचारे सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ आई। अरे हम लोग तो पूछ पूछ कर हार गए कि कहाँ कौन से वृद्धाश्रम में छोड़ा है, तो चलो मिल भी आए कभी चाचा चाची से। लेकिन मजाल है इसकी, काली जबान से पता निकल जाए। और उनका बेटा वो कुछ नहीं कहता? बेटा उसी का तो खेला है सब। माँ बाप का मकान धोखे से खुद के नाम करके बीवी के साथ मजे कर रहा है और माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आया। सरला को ये सुनकर बहुत अफसोस होता है। वो वापस आ जाती है और फिर बम्बई चली जाती है, लेकिन मन में वो 10,000 वापस करने की इच्छा रह जाती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी मैं अचार पापड़ बनाने का काम करूं। कैसी बात कर रही हो तुम? क्या जरूरत है तुम्हें काम करने की? मैं सेटल हूं ना अब। लेकिन सरला नहीं मानती। वो हर महीने अचार पापड़ से 10,000 कमाती और उसे वृद्धाश्रम में जमा करवा देती। एक रोज, वैसे तो सरला मेरा बिजनेस है, दोनों बेटे भी बड़े हो गए हैं, अब बिजनेस संभाल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे नाम पर क्या करूं जो कभी मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए परेशान ना होना पड़े। वैसे तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि आप मुझसे पहले इस दुनिया से जाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये हर महीने आए। ऐसा ही होगा, तुम चिंता मत करो। मैं जानता हूँ तुम उस अंकल आंटी के पैसे लौटा नहीं पाई जिन्होंने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में तुम्हें जीवन की पूरी कमाई दे दी थी। मैं वादा करता हूँ हर महीने तुम्हारे नाम से वृद्धाश्रम में पैसे दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तब भी। दादी दादी क्या हो गया? आपने बताया नहीं ऋण का मतलब क्या होता है? उधार, भार, कर्जा या यूं कहो तो बोझ किसी को ढूंढने का। माँ, मैंने 10,000 वृद्धाश्रम में भेज दिया है। माँ, वो कानपुर वाला घर बेचने जाना है, चलोगी ना साथ? हाँ जरूर बेटा। सरला बेटे के साथ कानपुर जाती है। मकान बिकने के बाद वो लोग वापस मुंबई आने को तैयार होते हैं कि वो बेटे से कहती है, बेटा मैं अभी आई। वो फिर उस बुजुर्ग दंपति के घर जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है तो एक लड़का दरवाजा खोलता है। सरला उसे सारी बात बताती है। हाँ, वो महिला मेरी माँ थी। उन्होंने ही मेरे दादा दादी को वृद्धाश्रम भेजा था। मैंने भी उन्हें और पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया। पता नहीं कौन हर महीने दादा दादी के नाम पर 10,000 रुपये जमा करता है। दादा दादी तो रहे नहीं, लेकिन उनकी कमाई आज तक उसी वृद्धाश्रम में बैठकर मम्मी पापा खा रहे हैं। हमारा तो पीछा छूटा। सरला मुस्कुराकर वहां से निकल जाती है। क्या हुआ माँ? बेटा, माँ बाप का किया हमेशा बच्चों के सामने आता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। चलो